हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जीके वी सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिणी अरावली। जैसा कि आपको पता है, हमने अरावली हमारा चल रहा है। अरावली का हमने उत्तरी अरावली और मध्य अरावली हमने पढ़ा, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने के कारण इसका एक सेपरेट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें बहुत सारी शब्दावली है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए, दक्षिणी अरावली को हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक बांटेंगे आबू खंड, यानी जो माउंट आबू सिरोही वाला ज़िला है, सिरोही ज़िला है, उसके जो आसपास में जो विशेषता पाई जाती है आबू खंड, वो हम देखेंगे। और एक देखेंगे मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली मतलब जो चित्तौड़, उदयपुर या बांसवाड़ा, जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसके जो भी विशेषता होगी उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें चित्तौड़गढ़ आ गया, पूर्व उदयपुर आ गया, पूर्वी उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आ गया। इसमें क्या, सिरोही, पश्चिम उदयपुर, डूंगरपुर और जालोर का जो क्षेत्र आता है वो आबू खंड के अंतर्गत आता है। अब हम एक एक के बारे में देखते हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे आबू खंड की। किसकी बात करेंगे? आबू खंड। आबू खंड में हम देखेंगे एक गुरु शिखर, यानी कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी या अरावली की सबसे ऊंची चोटी आती है एक गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही होगी, गुरु शिखर। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी यही होगी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी यही होगी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी यही होगी, और हिमालय तथा नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होगी। ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है। हिमालय व नीलगिरी के मध्य, नीलगिरी के मध्य, हिमालय तथा नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की अगर ऊंचाई की हम बात करें तो 1722 मीटर। और पिछले एक एग्जाम में पूछा गया है, बीएसटीसी के एग्जाम में ये पूछा गया कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, और ऑप्शन फिट में था, तो ये फिट में कितनी है? 5650 फीट। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपको किसी भी चोटी की मीटर दे रखा है और उसको फिट में कन्वर्ट करना है, तो आपको 3.28 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि आपको समथिंग इसकी जो ऊंचाई है फिट में वो आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। 3.28 से आपको उसे गुणा करना है, जो भी मीटर में है, तो वो फिट में आ जाएगी। ओके, इसके बाद गुरु शिखर के और देखते हैं गुरु शिखर की विशेषता। गुरु शिखर को एक कर्नल जेम्स टॉड एक इतिहासकार थे, उन्होंने इसे संतों का शिखर, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। किसको संतों का शिखर कहा जाता है? गुरु शिखर को। ये सिरोही जिले में स्थित है। किसमें? सिरोही जिले में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसे हम और एक नाम से और कह सकते हैं, गुरु माता। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक आता है पठार, आता है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है उड़िया का पठार। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 1350 मीटर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर। और राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। और ये किस ज़िले में है? तो ये है सिरोही में। अरे अगर एक दूसरे वर्ड की ओर बात करें, हम एक पहाड़ी की बात करें, तो वो आएगी भाकर। भाकर क्या है? सिरोही जिले में तेज धारदार वाली जो ढाल है, तेज ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं, उसे हम स्थानीय भाषा यानी सिरोही में हम क्या बोलेंगे? सिरोही में हम बोलेंगे भाकर।
अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है भाकर क्या है, या सिरोही जिले में तेज ढाल वाली पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं, भाकर बोलते हैं। भाकर किस जिले में है, सिरोही जिले में। और स्थानीय भाषा में, स्थानीय क्षेत्र में सिरोही की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भाकर बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं माउंट आबू में एक आती है नक्की झील। नक्की झील, नक्की झील कहाँ है, सिरोही आबू खंड में आती है। ये एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील है। क्रेटर क्या होता है, जब ज्वालामुखी आता है, जब ज्वालामुखी आता है तो उसका मुख, ज्वालामुखी का मुख ऐसे चौड़ा होता है। यहां से ज्वालामुखी निकलता है अंदर से तो ये चौड़ा होता है। ये ज्वालामुखी अंदर से निकलता चौड़ा, उसका मुख चौड़ा हो जाता है, यानी कि कीपाकार हो जाता है। किस कार, कीपाकार हो जाता है, कीपाकार। इस मुख को हम क्रेटर कहते हैं। इस मुख को हम क्रेटर कहते हैं। जब ये मुख, इससे लावा निकल जाता है और फैल जाता है, जब इस मुख में, क्रेटर में पानी भर जाता है, वर्षा का जो पानी, जल इसमें एकत्रित हो जाता है, तो इसे ही क्रेटर झील कहते हैं। तो नक्की झील जो है वो एक क्रेटर झील का उदाहरण है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ओके, अब हम देखते हैं आबूखंड की, आबूखंड के बाद हम देखते हैं जो हमारा इसका दक्षिणी अरावली का जो दूसरा पार्ट था वो है मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली। ओके, मेवाड़ अरावली में हम देखेंगे एक शब्द आता है बोमट का पठार। बोमट के पठार से हम पहले भी बोराट का पठार लेते हैं। बोराट का पठार, बोराट या टे का पठार। बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद के मध्य स्थित है। किन किन जिलों के मध्य स्थित है, उदयपुर व राजसमंद के मध्य। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि बोराट का पठार किन जिलों में स्थित है, तो वो आएगा उदयपुर और राजसमंद के मध्य। अगर इसमें और अगर इनकी बात करें तो उदयपुर का जो क्षेत्र है गोगुंदा, गोगुंदा, और कुंभलगढ़ का एक क्षेत्र है, राजसमंद का क्षेत्र है कुंभलगढ़। ऑप्शन में अगर ये है तो फिर इन पे भी थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस पूछने का वो थोड़ा डीप चल रहा है। ये ऑप्शन में ना देकर गोगुंदा और आपको कुंभलगढ़ दे दिया जाएगा तो आपका आंसर गोगुंदा और कुंभलगढ़ होगा। ओके, अब हम देखते हैं एक बोमट का पठार। बोमट का पठार, बोमट का पठार, इसकी स्थिति किन किन जिलों में है, तो आप सबको ये नोट करते जाना चाहिए, जिससे कि आपको ये बाद में रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगा। एग्जाम टाइम में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको जो प्रोवाइड हो रही है उसका पूरा फायदा उठाएं। बोमट का पठार उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों में आता है। इनमें थोड़ा थोड़ा जिला, यानी सबसे ज़्यादा अधिक उदयपुर में और सिरोही में, इनमें सबसे ज़्यादा आता है। बाकी इनका कुछ हिस्से में बोमट का पठार स्थित है। ओके, बोमट का पठार की एक विशेषता है, यहाँ पर एक संभ सभा का आयोजन किया गया। आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, यानी कि बोमट के पठार पर भगत आंदोलन चलाया गया। भगत आंदोलन, भगत आंदोलन किसने चलाया, गुरु गोविंद सिंह ने। और भगत आंदोलन किस पठार पे चलाया गया, बोमट का पठार, हिस्ट्री के हिसाब से आप देख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि समसभा का आयोजन या समसभा की स्थापना भी इसी बोमट के पठार पर की गई, वो की गई है सिरोही में। ओके, अब हम देखते हैं लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर
लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है, और बोमट का पठार, अगर एक आंसर आपको चुनना हो तो उदयपुर और सिरोही में बोमट का पठार स्थित है। अब एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन दोनों में से बोमट का पठार और लसाड़िया का पठार से किस टाइप से क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक जयसमंद झील है उदयपुर में, जयसमंद झील, ये जयसमंद झील है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है, सॉरी पश्चिम में, जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार है, वो है बोमट का पठार। जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार है, बोमट का पठार, ये सिरोही में है। और इसका जो बोमट का पठार का जो लोकेशन आपको दे दी जाएगी कि जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है, तो वो बोमट का पठार आएगा। ये क्वेश्चंस महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है। महिला पर्यवेक्षक 2015 का जो पेपर हुआ था, आप उठाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया कि जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार है, वो है बोमट का पठार। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जो लसाड़िया का पठार है जयसमंद झील के दक्षिण पूर्व में, यानी ये जयसमंद झील हो गई तो इसका दक्षिण पूर्व ये हो गया, ये लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है। यानी लसाड़िया के पठार की स्थिति किस जगह है, तो जयसमंद झील के दक्षिण पूर्व में। आपसे पूछा जा सकता है जयसमंद झील के दक्षिण पूर्व में कौन सा है, लसाड़िया का पठार, जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा है, तो वो आएगा बोमट का पठार। ओके, अब हम देखते हैं एक दूसरा ऊपरमाल। मेवाड़ अरावली का एक पार्ट आता है ऊपरमाल, ये भी क्वेश्चंस आया गया है। ऊपरमाल क्या है, ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा का जो मध्य क्षेत्र है उसको हम ऊपरमाल कहते हैं। उभरा हुआ क्षेत्र होने के कारण इसे ऊपरमाल कहते हैं। और एक आता है मेसा पठार। मेसा पठार, मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यानी जो चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है, तो वो है मेसा पठार पर, है ना। आपसे पूछा जा सकता है मेसा पठार किस जिले से संबंधित है, तो वो है चित्तौड़गढ़ से। एक मगरा क्षेत्र आता है। मगरा क्षेत्र जो उदयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है, उदयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वो मगरा क्षेत्र है। और एक मगरा क्षेत्र के हमने शुष्कतम प्रदेश में डिस्कस किया था, जो पोखरण तथा जो बालोतरा के मध्य जो पहाड़ियाँ, अवशिष्ट पहाड़ियाँ है बालोतरा, यानी पोखरण तथा बालोतरा के मध्य जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ थी उसे भी मगरा क्षेत्र बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब मेवाड़ अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। पहाड़ियाँ, मेवाड़ अरावली में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पहाड़ियाँ की अगर बात करें तो एक आती है देशहरो क्या है, उदयपुर में रागा और जरगा जो पहाड़, रागा और जरगा है, रागा व जरगा चोटी के मध्य जो हमेशा सदैव हरा भरा रहने वाला क्षेत्र को हम देशहरो कहते हैं। एक बार वापस समझने की कोशिश करें। रागा और जरगा के मध्य सदैव हरा भरा रहने वाले क्षेत्र को हम देशहरो कहते हैं। देशहरो के बाद में आता है गिरवा की पहाड़ियाँ की अगर बात करें तो उदयपुर के चारों तरफ फैली हुई पहाड़ियाँ को हम गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। उदयपुर के चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें हम गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और एक आता है शब्द कुकरा की पहाड़ियाँ।
कुकरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो है राजसमंद में। कुकरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। ओके, अब हम जो अरावली के दक्षिणी अरावली के कुछ दर्रे की बात करते हैं, वहां से भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं मेवाड़ के जो मेवाड़ अरावली के जो दर्रे हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। मेवाड़ अरावली में जो एक हम देखेंगे उदयपुर के दर्रे। उदयपुर के दर्रे में सबसे पहले हम देखते हैं देबारी की नाड़। इसके बाद में एक दर्रा आता है हाथी दर्रा, और एक दर्रा आता है हाथी दर्रे के बाद एक दर्रा आता है केवड़ा दर्रा। केवड़ा की नाड़ भी बोल सकते हैं, केवड़ा की नाड़। और एक आता है फुलवारी की नाड़। तो आपको ये समझ आया ये किस जिले से संबंधित है? आपको सीधा पूछा जा सकता है देबारी की नाड़ किस जिले में, हाथी दर्रा किस में, केवड़ा नाड़ किस में, फुलवारी की नाड़ किस में, तो ये आएगा उदयपुर जिले में। और एक पूछा जा सकता है ये किस जगह को जोड़ता है, राज्य को, जिले को जोड़ता है, तो समझने की कोशिश करें। उदयपुर को चित्तौड़ से कौन जोड़ता है? देबारी की नाड़, चित्तौड़ से। और एक हाथी दर्रा था जो उदयपुर को पिंडवाड़ा से जोड़ता है। ओके, एक आता केवड़ा जो उदयपुर को जयसमंद झील से जोड़ता है। कौन सा? केवड़ा। एक आता है फुलवारी की नाड़ जो उदयपुर को कोटड़ा से जोड़ता है। देबारी की नाड़ उदयपुर को चित्तौड़गढ़ से जोड़ता है। हाथी दर्रा उदयपुर को पिंडवाड़ा से जोड़ता है। और फुलवारी की नाड़, केवड़ा की नाड़ उदयपुर को जयसमंद से जोड़ता है। और लास्ट में जो बचा है फुलवारी की नाड़ उदयपुर को कोटड़ा से जोड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं जो पाली के दर्रे हैं। पाली के दर्रे कौन कौन से हैं? ये भी दक्षिणी अरावली का पार्ट है। एक आता है बर दर्रा और एक आता है सोमेश्वर की नाल। इसे देसूरी की नाल भी बोलते हैं, देसूरी की नाल। ठीक है, अब एक आता है बर दर्रा हो गया, सोमेश्वर नाल हो गया, देसूरी हो गया, और एक आता है अपना कामली घाट वे गौरम घाट। ये भी दर्रे हैं, पाली के दर्रे हैं। कामली घाट, गौरम घाट। ओके, ये 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। बर दर्रा ब्यावर व पाली को जोड़ता है। ब्यावर व पाली को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बर दर्रा। सोमेश्वर की नाल या देसूरी की नाल जोड़ता है मारवाड़ व मेवाड़ को। मारवाड़ व मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सोमेश्वर का दर्रा। कामली घाट या गौरम घाट जोड़ता है मारवाड़ जैक्सन को। मारवाड़ जैक्सन को ये उदयपुर से जोड़ता है। मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर को कामड़ी घाट जोड़ता है। तो हम कौन कौन से दर्रे हमने पढ़े? बर दर्रा ब्यावर व पाली को जोड़ता है, सोमेश्वर की नाल, देसूरी की नाल, कामली घाट। आपको क्या करना है, इनको नोट डाउन करना है। आपको कम से कम इनका नाम ध्यान होना चाहिए, कौन से दर्रे किस जिले से संबंधित है और किसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ओके, अब हम इसके बाद जो अगला वीडियो लेके आएंगे वो जो दक्षिणी अरावली या पूरी अरावली की जो संपूर्ण चोटियाँ है, कम से कम जो 30 या 32 जो भी होगी चोटियाँ मैं कलेक्ट करके आपके सामने लाऊंगा, जिससे कि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यानी चोटियों संबंधित किसी भी राजस्थान की जो सारी अरावली की जो चोटियाँ है वो एक ही वीडियो में मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।